अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मौजू हमारे चैनल के मिजाज से तो मैच नहीं खाता, पर मेरे मिजाज से बड़ा मैच खाता है। आज की वीडियो में शायद मैं आपको करोड़पति बनना तो ना सिखा सकूँ, पर वो बातें या वो गुर ज़रूर सिखा दूँगा कि आप अपनी मौजूदा दौलत को महफूज रख लेंगे और मुस्तकबिल के लिए आपका एक रोड मैप ज़रूर तैयार हो जाएगा। अब हुआ कुछ यूँ कि अगर आप मेरा लाइव सेशन देखते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि हम अक्सर बात करते हैं ये कोर्स सेलर्स के बारे में, जो कोर्सेज बेचते हैं। अमेज़ॉन का हो गया, क्रिप्टो का होगा, शॉपिफाई का हो गया, कि किस तरह ये जेन ज़ी के दिमाग में मिलियनियर और बिलियनियर का लफ्ज़ डालते जा रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी जेन ज़ी बजाय इसके कि अपनी बुनियादी तालीम पे पहले फोकस करे, वो डायरेक्ट इन कोर्सेज के पीछे भागती है। और जब वो यहाँ नाकाम हो जाते हैं इस फील्ड में, ई कॉमर्स की फील्ड में ख़ास तौर पे, तो पछतावे के सिवा उनके पास कुछ बचता नहीं है कि वो अपनी बुनियादी तालीम भी पीछे छोड़ के आ चुके होते हैं। हमने अक्सर और बेशतर अपने लाइव सेशन पे इस पर बात की है, पर गुज़श्ता 2 रोज़ से मेरा जो इनबॉक्स है वो एक मखसूस लिंक से भरा पड़ा है। उस लिंक में पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर्स एक कोर्स का ऐलान कर रहे हैं। उस कोर्स में क्या ख़राबी है या उनके इस ऐलान में क्या ख़राबी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे कबल मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, एक हकीकी कहानी। तो चले आएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये कहानी है सोने की तलाश की, जिसे दुनिया में आज कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी थी और साल था 1848। होता कुछ यूँ है कि जेम्स मार्शल नामी एक शख्स को कैलिफोर्निया के इलाके सटर मिल से एक सोने का टुकड़ा मिलता है, और ये खबर बहुत ही जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। ना सिर्फ कि उस इलाके में फैलती है, बल्कि होते होते सारे अमेरिका में घूम जाती है। वो हर तरफ से ये की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि भाई अमेरिका में एल डोराडो या सोने का शहर दरियाफ्त हो गया। कैलिफोर्निया में इतना सोना है कि तमाम दुनिया अमीर हो जाएगी। और ये बात सुन के तमाम दुनिया से वो लगभग 3-3.5 लाख अफराद कैलिफोर्निया आ गया। वो कैलिफोर्निया जिसकी आबादी हार्डली 10 से 15 हज़ार थी, 1-2 साल के अंदर अंदर उसकी आबादी 4 लाख तक पहुंच गई। हर बंदा सोने की तलाश में कैलिफोर्निया आ रहा था। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए, अपने घरों का सामान बेच दिया, अपनी नौकरियां छोड़ दी। चाइना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, गर्ज जहाँ जहाँ तक खबर पहुँची वहाँ से अफराद यहाँ पर आना शुरू हो गए। इन अफराद की आमद से कबल कैलिफोर्निया एक बहुत छोटा सा इलाका था जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं थी। अब जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए तो फिर उतनी ही बड़ी तादाद में ज़रूरियात ज़िंदगी भी चाहिए थी। अब कैलिफोर्निया तो एक छोटा सा इलाका था, लिहाजा वो खर्चे तो पूरे नहीं कर सकता था लाखों लोगों के। ऐसे दौर में कुछ सरमायादार बीच में आए। उन सरमायादारों ने क्या किया कि तमाम माल सैन फ्रांसिस्को से और आसपास से ख़रीद लिया। उन्होंने ये किया कि कैलिफोर्निया में अपनी मोनोपोली यानी अजारादारी कायम, कि जो भी सामान ख़रीदा जाएगा उन्हीं की दुकान से ख़रीदा जाएगा, कि तमाम सामान के वही मालिक थे। जब मालिक एक वही थे तो फिर उन्होंने रेट्स भी अपने हिसाब से मुकर्रर किए। वो चीज़ जो उन्होंने 2 रुपये में ख़रीदी थी उसकी कीमत 20 रुपये लगाई। अब अगर कोई पूछता कि कैलिफोर्निया से सोना निकल रहा है, तो जनाब बिल्कुल निकल रहा है, पर वो सोना इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि जिसमें वो अपने ज़ाती ख़र्चे भी पूरे कर पाते। मसलन अगर कोई 1 लाख रुपये का सोना निकाल रहा है तो उसके ख़र्चे वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए के हैं। सोना भी निकल रहा है पर साथ गरीब भी होते जा रहे हैं। लिहाजा सोने की इस दौड़ में सोना निकालने के लिए दूर दराज से आए मुसाफिरों ने तो पैसा नहीं कमाया इतना, लेकिन आसपास दुकानें खोलने वालों ने बड़ा पैसा कमा लिया। यही वजह है कि आज आप किसी एक भी ऐसी कंपनी को नहीं जानते जो कैलिफोर्निया गोल्ड रश में सोने की वजह से ऊपर चढ़ी हो। लेकिन सैम ब्रेनन का नाम सब जानते हैं कि सैम ब्रेनन वो शख्स था जिसने वहाँ जनरल स्टोर्स बनाए थे, वहाँ बेल्चों की दुकानें बनाई थी। तो ये वही शख्स था जो बड़ा प्रचार करता था। इसने अपना अखबार निकाल लिया, वहाँ पे सारी दुनिया में प्रचार होता था कि देखो जी कैलिफोर्निया से सोना निकल रहा है। कि इसे मालूम था जितने लोग आएंगे सोने की तलाश में, लालच में, सामान तो उसके पास से ही खरीदेंगे। लिहाजा सोना निकालने वाले गरीब होते गए और बेलचे बेचने वाले अमीर होते गए। एक और शख्स था जिसने बहुत कमाया और आज भी जिसकी कंपनी अरबों डॉलर के असासे रखती है, वो था लेवी स्ट्रॉस या लिवाई स्ट्रॉस। लिवाई स्ट्रॉस वो शख्स था कि जब ये पहुंचा कैलिफोर्निया, इसने देखा कि यार यहाँ जो मज़दूर हैं इनके कपड़े तो बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनकी पैंट्स फट जाती हैं,
लिहाजा इसने एक ऐसी पैंट्स बनाई जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। ये 2 हॉर्स ब्रांड जीन्स थी उस दौर में, कि इसने एक ऐसे मटेरियल से पैंट बनाई कि जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थी, उसे रोज़ धोना भी नहीं पड़ता था और वो फटती भी नहीं थी। इसलिए जब आप लिवाइस का लोगो देखेंगे ना, तो उसमें 2 हॉर्सेस हैं और बीच में जीन्स है। वो सिर्फ इसकी ड्यूरेबिलिटी दिखानी थी उस दौर में, कि देखो ये इतनी मजबूत है कि 2 घोड़ों की ताकत से भी ये फटती नहीं है। तो पैंटें बेचने वाले अरबपति बन गए, बेलचे बेचने वाले अरबपति बन गए, पर सोना निकालने के लिए जो लोग आए थे अपना माल दौलत सब कुछ बेच बाच के, वो सब के सब गर्क हो गए। अगर सब गर्क ना भी हुए तो अक्सरियत उनमें से बर्बाद हो गई। आज भी उस इलाके में उन तमाम अफराद की कब्रें मौजूद हैं कि जो वहाँ सोना निकालने के लिए आए थे और सारी ज़िंदगी एक ऐसे घनचक्कर में फंस गए कि जो सोना निकालते उससे बमुश्किल अपना खाना पीना और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर पाते, वो अपने घरों को वापस नहीं जा सके। उन तमाम अफराद की कब्रें आज भी सटर्स मिल्स में मौजूद हैं। आज की तारीख़ में सटर्स मिल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज भी वहाँ पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन पैसा वहाँ कौन कमाता है? जो किस्से सुनाते हैं उन लोगों के जो सोना हासिल करने के लिए आए थे और बर्बाद हो गए थे। वो उनकी कब्रें दिखाते हैं टूर गाइड, और कब्रें दिखा के पैसा ईंटते हैं टूरिस्ट से। यानी कि सोने की तलाश में आए लोग गर्क हो गए, और आसपास जिन लोगों ने बेलचे की दुकानें बनाई या लोगों को बताया देखो जी वहाँ सोना है, जो घेरा उनको, वो तमाम के तमाम अरबपति हो गए। इसीलिए अंग्रेज़ी में एक बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है कि डोंट माइन गोल्ड सेल शवल्स, यानी कि सोना ना निकालो, बेलचा बेचो। कि सोना निकालने के लिए तो लालची लोग आएंगे, सोना मिले ना मिले, लेकिन आपका बेलचा बिकने से आपकी जो ठाट बाट हैं वो बरकरार रहेंगे। तो दोस्तों, अब आप एक काम ये करें कि 19वीं सदी के इस गोल्ड रश के किस्से को आज के दौर पे इम्प्लीमेंट करके देखें। आज का गोल्ड रश ई कॉमर्स की फलती फूलती बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये कोर्स सेलर्स ये वही हैं जो सैम ब्रेनन या लिवाइस स्ट्रॉस थे। इन्हें पता है किसी को ई कॉमर्स से कुछ मिले ना मिले, लेकिन कोर्स लेने से हमारी दुकान बड़ी चल जाएगी। ये तमाम लोग ई कॉमर्स से नहीं बल्कि ई कॉमर्स के कोर्सेज बेचकर करोड़पति और लखपति बनते हैं। अब अगर बात सिर्फ इतनी होती ना कि ये लोग एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से, 5,000 रुपये इसकी फ़ीस है, अगर आप इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो ये कोर्स ले लें, तो शायद मैं या बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी ना बनाते हैं कि हम जानते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सरमादाराना दौर है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर जिस तरह के अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, जिस तरह की लफाजी इन्होंने इस्तेमाल की, और बार बार इन्होंने ज़ोर दिया बच्चों पे कि जी स्कूल का बच्चा भी ये पैसे दे सकता है, कि अच्छे से जानते हैं कि इनकी बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चों पे मुश्तमिल है। और बच्चा भी वो आज के दौर का जैन ज़ी बच्चा जो वैसी तालीम से दूर भागता है, बेसिक तालीम से दूर भागता है, कि ये वीडियोस और सोशल मीडिया की चमक दमक देख देख कर उनके दिमाग में सिर्फ मिलियनियर और डायरेक्ट बिलियनियर बनने का जुनून सवार हो चुका है। और मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे बहुत से बच्चों को बर्बाद होते देख चुका हूँ, जो इस तरह रातों रात अमीर बनने के लिए इन फील्ड्स में आते हैं। इन फील्ड्स में जब वो नाकाम होते हैं, उनका दाव नहीं चल पाता, तो पीछे उनके पास वो बेसिक तालीम भी नहीं होती कि जिससे वो अपना सर्वाइवल मुमकिन बना सकें। उनके पास कोई हुनर ही नहीं होता, और दिमाग में उनके वही हुनस भरी होती है कि हमने बिलियनियर बनना है, हमने डायरेक्ट मिलियनियर बनना है, हमने बेसिक तो समझनी ही नहीं है। और एक और बात जो ये बारहा कहते हैं इस वीडियो के अंदर, बार बार कहा हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है जी, तो हम आपको पे बैक कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में ये एक इंतहाई नार्सिसिस्ट ट्रेट है, जहाँ आप अपना फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हो किसी से, लेकिन सामने वाले पे ये ज़ाहिर करें या ये एहसान उसके दिमाग की सब कॉन्शियस में बिठा दें कि भैया तुझ पे एहसान किया जा रहा है, हमारा इसमें क्या है। तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका फ़ायदा है और बहुत तगड़ा फ़ायदा है। अगर आप इनकी कलेक्टिव ऑडियंस देखें ना सोशल मीडिया में, तो 20-25 मिलियन बनती है। ये इंतहाई रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इस 20-25 मिलियन में से सिर्फ 1% यानी 2 लाख बंदा भी ये कोर्स लेता है, तो कुल रकम इनके पास 1 अरब जमा हो जाती है। और मैं एक इंतहाई रफली आइडिया भी लगाऊंगा, चलो 10 करोड़ रुपया इनका खर्च हो जाएगा इस पूरे कोर्स को बनाने में, लोगों को पे करने में, तो फिर भी 90 करोड़ रुपए का फ़ायदा है। इनको सीधा बताना चाहिए था कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। और उसकी वजह भी है कि इंसान का पेट जो है वो सिर्फ उसे कब्र की मिट्टी भर सकती है, हदीस है इस पर। और हर प्लेटफॉर्म की एक मजबूरी होती है, एक लिमिटेशन होती है कि वो एक हद तक ही आपको पैसा दे सकता है। यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, हर चीज़ एक हद तक पैसा दे सकती है। उसके बाद आपको दूसरे वेंचर्स करने पड़ते हैं, दूसरे बिजनेस करने पड़ते हैं, जिससे आप मज़ीद पैसा कमा सकें, क्योंकि इंसान की फितरत का हिस्सा है।
कि अगर आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 1 महीने बाद उसको लगेगा कि उसकी ज़रूरियात तो 2 लाख रुपए की हैं। जब वो 2 लाख कमाना शुरू कर देगा तो फिर उसको लगेगा उसकी ज़रूरियात तो 1 करोड़ रुपए की हैं। तो जब तक इंसान मर नहीं जाता या कब्र की मट्टी से उसका पेट भर नहीं जाता, इंसान की ख्वाहिश रहती है, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। हर इंसान को हक है आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का। तो खुदा रहा स्कूल के बच्चों को, कच्चे दिमागों को अपनी इस लालच या हिर्स से दूर रखें। दूसरी जानिब अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हम ये सब ना करें तो हम क्या करें, डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमें आगे जाने की। तो ये बात आप जान लें कि चाहे आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ आती हैं ना आपकी, जून जुलाई की, ये दरअसल एक गैप होता है स्टडी से कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जीने का हुनर सीखें। आप कोर्सेज़ करें इसके अंदर, वो कोर्सेज़ जो आपको हुनर देते हैं। आप AC टेक्नीशियन का कोर्स करें, आप बेसिक इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, प्लम्बिंग का काम आपको आता हो, और कुछ ना हो तो आप YouTube पे जाएं। GFX मेंटोर नाम का एक चैनल है, और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आज तक मैंने जितने भी बच्चों से मिला हूँ जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन तमाम ने अपने टीचर के तौर पे मुझे एक ही नाम बताया, वो बताया GFX मेंटोर का। आप ये करें कि जून जुलाई की छुट्टियों में आपने दिन का 3 घंटा इस चैनल को देना है। फ्री में बेसिक से लेकर टॉप तक का हर कोर्स इनका मौजूद है। ये हर वीडियो के बारे में बहुत बारीकी से बताते हैं और समझाते हैं। और कुछ हो ना हो, अगर 2 महीने आपने इनकी वीडियोस देख ली ना, और भी बहुत सारे इस तरह के टीचर्स होंगे जो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। आप करोड़पति तो शायद ना बन जाएं, पर अपनी तालीम का खर्चा खुद उठाने के काबिल हो जाएंगे। आप फ्रीलांस से इतना पैसा कमा सकते हैं, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपके पैसा कमाने के दरवाजे भी मजीद खुलते रहेंगे। एक बात याद रख लें कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारा कोर्स लेके करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, इन लोगों ने खुद 8-8, 10-10 साल लगाए हैं इस फील्ड के अंदर। लोग वकार जगह का नाम लेते हैं, लोग आज़ाद चाय वाले का नाम लेते हैं, तो ये भी याद रखें कि इन सब ने 10-10, 15-15 साल मेहनत की है, तब कहीं जाके इस मुकाम पे पहुँचे। इनमें से कोई भी रातों रात अमीर नहीं हुआ है। कि दूसरी जानिब मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टडी बता दूं, ये रातों रात अमीर होने वालों की भी, एक रिसर्च पेपर है, उसके मुताबिक 70% ऐसे लोग जिनकी लॉटरी निकलती है ना, मतलब $1 मिलियन वाली लॉटरी, $5 लाख वाली लॉटरी, वो सब 1 साल के अंदर अंदर फिर से बैंकरप्ट हो जाते हैं। एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है इंडिया का, कौन बनेगा करोड़पति, उसके जितने भी विनर्स हैं उनमें से अक्सरियत बैंकरप्ट हो गए कुछ अरसे बाद ही। क्योंकि ये पैसा होता है ना, ये बहुत बड़ी ताकत होता है। जब आपको पैसा कंट्रोल करना नहीं आता तो फिर पैसा आपको कंट्रोल करना शुरू करता है। वो किस किस तरह से आपको बर्बाद करता है आपको आइडिया ही नहीं हो पाता। कि इस पैसे के बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। किसी दोस्त का नाम हिर्स है, किसी दोस्त का नाम हसद है, किसी का नफरत है, किसी का जलन है। पैसा आपके पास आता है ना, तो ये तमाम चीज़ें भी इर्द गिर्द आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, जो आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और अगर आपकी बेसिक मजबूत ना हो, आप कतरा कतरा ऊपर ना बढ़े हुए, तो जनाब एक झटका लगता है आपको फिर से बर्बाद होने में। तो जहाँ जो बंदा आपको ये रास्ता बता रहा है ना कि आप 1 महीने में करोड़पति बन सकते हैं, 1 महीने में अरबपति बन सकते हैं, जनाब उससे दूर रहें। इनकी मिसालें उन्हीं लोगों जैसी हैं जो ये अफवाहें उड़ाते थे कि कैलिफोर्निया में लोग अरबपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। तो ये अफवाहें वही उड़ाते थे जिनकी वहाँ पे दुकानें थीं, कि इनको पता था कि सोना मिले ना मिले हमारा माल तो बिकेगा, कि ज़िंदा रहने के लिए खाना तो खाना है इन लोगों ने, और इस बयाबान में हमारे अलावा खाना देने वाला कोई है ही नहीं। लिहाजा बहुत सोच समझ के अपना वक्त लगाएं। आप एक बात जान लें, 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है आज के दौर में, बहुत छोटी रकम है, यकीनन बहुत छोटी रकम है, लेकिन आपका वक्त बहुत कीमती है, ये वक्त वापस नहीं आता। अपने वक्त को अच्छी जगह खर्च करें, किसी ऐसे हुनर पे खर्च करें जो आपको कहीं काम दे सके। अभी तो मुझे नहीं मालूम, पर हमारे बचपन में सिंधी की किताब थी, उसमें एक चैप्टर था, उसमें बड़ी मज़े की लाइन थी कि हुनरमंद इंसान कदे भी भूख्यो ना मरेंदो, यानी हुनरमंद इंसान कभी भूखा नहीं मरता। तो हुनर सीखने पे तवज्जो दें। कि मैं आपको इस बात की गारंटी तो नहीं देता कि आपको आपका हुनर करोड़पति बना देगा, लेकिन इस बात की गारंटी देने को तैयार हूँ कि आपको आपका अच्छा हुनर, सीखा हुआ इल्म कभी भूखा नहीं मरने देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को रोस्ट करना नहीं था, ना ही किसी से नफ़रत थी, बल्कि इस वीडियो का खालिस मकसद मेरी आप लोगों से मोहब्बत है। मैं जानता हूँ कि ये जो एज होती है ना आपकी, जब बंदा नया नया जवान हो रहा होता है, बड़े ख्वाब होते हैं कि जल्दी अमीर होना है, घर के मसले हल करने हैं और बहुत सारे काम करने हैं लाइफ में। तो इन ख्वाबों की बुनियाद पे बहुत सारे लोग आपको लूटने आते हैं, आपका कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं, जाल में जाना नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।